अस्सलाम वालेकुम मिस। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम मिस। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। स्कूल बंद है लेकिन आपकी पढ़ाई शुरू है ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। हम लोगों ने फर्स्ट टर्म में भी सारे लेसन्स पढ़े। आप लोगों ने बहुत अच्छे रिस्पांस दिए। आप लोगों का फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम भी हो गया। तो अभी हम सेकेंड टर्म की जो है वो शुरुआत में हमने पहला हमारा पोएम का पार्ट हिस्सा हो चुका है। पोएम हम पढ़ चुके हैं, स्लीप बेबी स्लीप। आज हम लोग उसका वर्कशॉप करने जा रहे हैं। आपकी जो पोएम है स्लीप बेबी स्लीप, उसका हम वर्कशॉप देखते हैं। स्लीप बेबी स्लीप का वर्कशॉप करेंगे। पेज नंबर 60 पर आपके है, ठीक है। तो ऑल ऑफ यू ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 60, स्लीप बेबी स्लीप वर्कशॉप। सो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 60, स्लीप बेबी स्लीप वर्कशॉप। आप लोगों को पता है ये क्यूआर कोड यहाँ पे दिया हुआ है, वो क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है आप लोगों को? आप प्ले स्टोर से क्यूआर कोड स्कैनर जो है वो आप लोग डाउनलोड करेंगे और इसको अगर स्कैन करके देखोगे तो आपको ये जो पोएम है आपकी स्लीप बेबी स्लीप वो दिखाई देगी, ठीक है। हेलो, हाँ तो रेस्पॉन्स दो ना, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा आप लोग को समझ में आ रहा है, सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो। हाँ, तो आप लोगों को वैसे समझ में आता है। दूसरा जो है वो यहाँ पर मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बोला हुआ है कि आप लोगों को पोएम याद करनी है, बिकॉज इट इज देयर इन योर वर्कशॉप। यू हैव टू सिंग द सॉन्ग, यू हैव टू सिंग द सॉन्ग। सिंग द सॉन्ग मीन्स यू हैव टू सिंग विदाउट लुकिंग। आप लोगों को याद करनी है ये पोएम और आप लोगों को ये सॉन्ग जो है वो सिंग करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द राइमिंग वर्ड्स यूज्ड इन द सॉन्ग। सो कम ऑन, टेल मी द राइमिंग वर्ड फॉर स्लीप। सी द पोएम, व्हाट इज द राइमिंग वर्ड फॉर स्लीप? राइमिंग वर्ड्स आपको पता है ना, जो एक जैसे साउंड होते हैं, उसका आवाज एक जैसा आता है, उसको बोला जाता है राइमिंग वर्ड। सो स्लीप का राइमिंग वर्ड क्या है वहां पर पोएम में, देखेंगे सब लोग। स्लीप। वेरी गुड। स्लीप का राइमिंग वर्ड है स्लीप, है ना। वेरी गुड। सो स्लीप का राइमिंग वर्ड है शीप। तो अगला देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट इज बी। बी का राइमिंग वर्ड क्या है? बी, बी देखो यहाँ पे है ना बी। बी का राइमिंग वर्ड क्या है? बी का राइमिंग वर्ड क्या है ये? कोई बताओ जल्दी। हेलो, हेलो। यस मिस। बी का राइमिंग वर्ड बताओ। मेरी आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को? मिस आ रही है। तो आंसर दो। बी का राइमिंग वर्ड क्या है? उसी की नीचे की लाइन में देखो क्या है वो। डी। क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे उसे? बी। दी। तो बी का राइमिंग वर्ड क्या है? दी। बोलो। बी का राइमिंग वर्ड बी। दी, दी। हाँ, यहाँ लिखेंगे सब लोग। अभी सब राइमिंग वर्ड्स एक एक करके लाइन से लिखते जाओ। कैसे लिखने हैं देखो। स्लीप का राइमिंग वर्ड हमने क्या बोला? स्लीप का राइमिंग वर्ड है शीप। स्लीप, शीप। बी का राइमिंग वर्ड
दी, है ना, दिखाई दे रहा है। उसके बाद में अगला है ट्रीज। ट्रीज, ट्रीज का राइमिंग वर्ड क्या है देखो पोएम में। ट्रीज कहाँ लिखा है? ट्रीज, ट्रीज का राइमिंग वर्ड क्या आ रहा है देखो, जल्दी बताओ। मिस्ट्री। ट्री का राइमिंग वर्ड क्या है? ट्री, ट्रीज का राइमिंग वर्ड आएगा बीज। ट्रीज, बीज, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्या वर्ड है। डॉग, डॉग का राइमिंग वर्ड क्या है? डॉग, डॉग का राइमिंग वर्ड क्या लिखेंगे? रॉ, ROGU। डॉग का राइमिंग वर्ड रोग, डॉग, रोग, रोग। ठीक है। ओके। ट्री का राइमिंग वर्ड आप दी भी लिख सकते हो। ट्रीज, दीज, दी। नेक्स्ट है वर्ड हमारा ब्राइट। ब्राइट का राइमिंग वर्ड क्या है? नाइट। नाइट, वेरी गुड। ब्राइट का राइमिंग वर्ड है नाइट, नाइट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है गो। गो का राइमिंग वर्ड क्या है? गो, गो के अगली लाइन में दिया हुआ देखो, गो का राइमिंग वर्ड क्या है? SO, सो। सो। सो, तो राइमिंग वर्ड्स आप लोगों को अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप लोगों को फिर से मैं बताती हूँ। जिसकी आवाज एक जैसी आती है, राइमिंग वर्ड्स उसके साउंड्स जो है वो सेम होते हैं। जैसे कि स्लीप, शीप, ई हो रहा है ना, फिर बी, दी, ई, फिर ट्री, दी या बीज, तो वो भी ई। डॉग, रॉग, डॉग, रॉग, ऑग, ऑग, ऐसा आ रहा है ना। ब्राइट, नाइट, आइट, आइट, ब्राइट, नाइट। तो इस तरह से ये राइमिंग वर्ड हुआ। गो, सो, गो, सो, ओ ऐसा आ रहा है ना आवाज। तो इस तरह से आपको राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं। तो राइमिंग वर्ड्स का समझ में आ गया। राइमिंग वर्ड्स यानी क्या होता है? वो राइमिंग वर्ड्स यानी जिनकी आवाज एक जैसी आती है, हाँ, राइमिंग वर्ड्स। अब थर्ड क्वेश्चन आपका देखो, द मदर इन द पोएम यूजेस वेरियस आइडियाज टू मेक द चाइल्ड क्लोज इट्स आईज। बच्चे को उसकी आंखें बंद करने के लिए अलग अलग आइडिया लगा रही है माँ। एंड स्लीप, सुलाने के लिए। फाइंड द स्टैंजा वेयर द फॉलोइंग आइडियाज आर यूज्ड। अब आपको ढूंढना है कि आपके दूसरी क्या क्या चीजें आइडियाज उसने क्या लगाई। जैसे कि यहाँ पे पहला दिया हुआ देखो, थ्रेटन इन अ लविंग मैनर, उसको डरा रही है, प्यार से डरा रही है। क्या बोलती है वो? कुत्ता जो है वो आएगा, है ना, चौथे स्टैंजा में 1 2 3 4 इसमें बोल रही है ना, एल्स द शेफर्ड्स एंग्री डॉग विल कम एंड बाइट माई नॉटी रॉग, है ना, डरा रही है। तो उस तरह से स्टेंजा 4 में वो डरा रही है। क्रिएट अ प्लीजेंट पिक्चर, प्लीजेंट पिक्चर किसमें, वो कौन से स्टेंजा में ला रही है? प्लीजेंट पिक्चर, बहुत ही अच्छा सा खूबसूरत सा नज़ारा उसके सामने ला रही है। कौन से इसमें है? बोलो जल्दी से। पहले स्टेंजा में देखो बोलती है कि उसके पप्पा है वो उसके उसकी आवाज़ सुनेंगे। दूसरे स्टेंजा में बोल रही है कि वो हेवन यानी जन्नत की जो भेड़े हैं, जन्नत की भेड़े हैं, वो सब जो है वो कर रही है। तो इस तरह से
यहाँ पर दूसरे स्टैंजा में हम देख रहे हैं कि वो जन्नत की बातें कर रही है, फिर चांद की बातें कर रही है ना। तीसरे स्टैंजा में क्या बोल रही है वो कि जो भेड़े हैं वो गोल्डन बेल पहनी हुई है ना, ऐसा वो नज़ारा बता रही है। उसके बाद में आखिरी पैराग्राफ में वो सबको जाने बोल रही। तो अच्छा खूबसूरत सा नज़ारा कौन से स्टैंजा में बता रही है वो? थर्ड स्टैंजा में बता रही है ना। फिर रिमूव द थ्रेट एंड मेक द चाइल्ड फील सेफ, उसका डर जो है वो भगा के उसको बता रही है कि वो अभी सेफ है। तो वो कौन से इसमें बता रही है? देखो आखिरी स्टैंजा में देखेंगे, द डॉग गो, ब्लैक डॉग गो, Yes, चला miss. गया बोलता है ना। तो अभी तुमको डरने की जरूरत नहीं है, काला कुत्ता जो है वो चला गया है। तो कौन से स्टैंजा में बता रही है वो? पांचवें स्टैंजा में, है ना। उसके बाद में डिस्क्राइब अ नाइट इन अ ब्यूटीफुल मैनर, रात को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बता रही है। तो ना रात को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कौन से स्टैंजा में बता रही है? देखो कि चांद है आसमान में, फिर खूबसूरत सी नाइट है, तारे हैं, है ना। ये दूसरे स्टैंजा में बता रही है। देखो दूसरे स्टैंजा में, फॉर आर लैम्प्स Yes, दो miss. स्टार्स सो ब्राइट एंड द मून शेफर्ड्स ऑफ नाइट, है ना। तो दूसरे स्टैंजा में वो रात बहुत खूबसूरत बता रही है। फिर प्रॉमिस अ गिफ्ट किस में कर रही है? प्रॉमिस, गिफ्ट का प्रॉमिस किस में कर रही है? क्या बोल रही है? योर फादर हर्ट्स हिज स्लीप, योर मदर शेक्स द लिटिल डी फॉर विच फॉलन प्रिटी ड्रीम्स ऑन दी, है ना। तो पहले स्टैंजा में वो गिफ्ट जो है वो प्रॉमिस कर रही है। तो इस तरह से आपको कौन से स्टैंजा में क्या करवा रही है वो आप लोगों को ध्यान देना है। और आप लोग सिर्फ ये चौथा स्टैंजा ऐसा नंबर सिर्फ नहीं लिखेंगे, उस स्टैंजा में क्या है वो पूरा स्टैंजा भी लिखेंगे, ठीक है। थ्रेटन इन अ लविंग मैनर, उसमें चौथा स्टैंजा लिखा है। तो ये दोनों चीज लिखने के बाद में आप लोग चौथा स्टैंजा भी लिख डालो, चौथे स्टैंजा को लिखेंगे, ठीक है। तो समझ में आएगा अच्छे से कि स्टैंजा में क्या है वो। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, फ्रॉम ग्रुप ऑफ 6 to 8 list the favorite song poem of the group number. Make a long list by putting together all lists prepared by the different group. You may choose song or poem from any language. कितना अच्छा ये है, देखो आप लोग कोई भी लैंग्वेज का हो, यहाँ पे कितने टाइप के सॉन्ग्स हैं ये आपको देखने हैं। Now describe your favorite song with the help of the label given below. Note that you can select more than one label for a poem. For example, The Duck and the Kangaroo by Edward Lear is a funny poem as well as narrative poem. तो इस तरह से कितने टाइप के यहाँ पे सॉन्ग है ये आपको याद करने हैं और याद रखने हैं, और इसकी आपको एक एल्बम बनानी है। ये आपका असाइनमेंट है, ये आपका होमवर्क है, इसकी आपको एल्बम बनानी है। अब कौन से सॉन्ग यानी को कौन सा उसको बोला जाता है वो सब आप लोग लिख कर लेंगे। हाँ, सब लिख कर लेंगे, मैं लिखा रही हूँ अभी आप लोगों को। कौन सा सॉन्ग को कैसा सॉन्ग बोलते हैं वो आप लोग लिख कर लेंगे। और जो कोई भी आपको पसंद है, ऐसे 2 टाइप के सॉन्ग्स आप लोगों को रिकॉर्ड करने हैं, गा कर रिकॉर्ड करना है, ठीक है। गा कर रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, 2 टाइप के सॉन्ग, एक टाइप नहीं, सिर्फ 2 टाइप के, कोई भी इसमें से 2 टाइप सिलेक्ट करना है और 2 टाइप के सॉन्ग आपको रिकॉर्ड करने हैं, ओके। अब हम लोग देखते हैं एक के बाद में एक। पहला है, देखो यहाँ पे पेट्रियोटिक सॉन्ग। पेट्रियोटिक सॉन्ग, तो पेट्रियोटिक सॉन्ग यानी हुब्बुल वतनी का जो गीत होता है
हुब्बुल वतनी गीत। हाँ, यानी जो हम लोग गाते हैं ना 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, Yes, है ना? miss. सुने है ना? Yes, हेलो। miss. Yes, miss. Yes, miss. हाँ, Yes, miss. तो वो सॉन्ग आप मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, यानी वतन के लिए कोई भी गाना, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, कोई भी पेट्रियोटिक सॉन्ग आपको अगर जो आता है वो आपको रिकॉर्ड करना है गाकर। ठीक है। अगला जो है वो है लल्लाबाई। लल्लाबाई यानी लोरी। लोरी जो आपने अभी देखी, स्लीप बेबी स्लीप, वैसे आपको कोई लोरी आती होगी हिंदी में तो वो भी गा सकते हो आप लोग। हाँ, अगला है रोमांटिक सॉन्ग। रोमांटिक सॉन्ग यानी जो सॉन्ग में प्यार मोहब्बत की बात होती है, जैसे फिल्मों में होते हैं ना गाने। हाँ, तो ऐसा रोमांटिक सॉन्ग अगर एक आप कोई गाना है, प्यार मोहब्बत का गाना। हाँ, उसके बाद में है फनी सॉन्ग। फनी सॉन्ग और फनी पोयम, जो हंसाने वाली होती है। फनी सॉन्ग जैसे क्या होता है ना, हम भी अगर बच्चे होते खाने को मिलते लड्डू पेड़े, ऐसा गाना है ना, ऐसा कुछ भी फनी सॉन्ग होता है ना, उसको मजेदार गाना, मजेदार गाना। हाँ, तो इस तरह का फनी सॉन्ग आपको अगर अच्छा लगता है, कोई आता है तो गाएंगे। फिर टाइटल सॉन्ग। टाइटल सॉन्ग यानी फिल्म का नाम जो होता है ना, उसके नाम के हिसाब से जो गाना होता है, वो कभी खुशी कभी गम वाला है ना, कभी खुशी कभी गम, ऐसा है ना, तो वो फिल्म के नाम के हिसाब से जो है वो सॉन्ग गाएंगे। टाइटल सॉन्ग यानी जो कोई भी नाम के हिसाब से गाना होता है उसको बोला जाता है। फिल्म के नाम के हिसाब से जो गाना होता है वो टाइटल सॉन्ग बोलते हैं उसको। ठीक है। अगला होता है, उसको बोला जाता है प्रेयर। प्रेयर, प्रेयर यानी दुआ, कोई भी दुआ आपको जो भी आती होगी वो दुआ आप लोग गाएंगे। प्रेयर। आप लोगों को दिख रहा है ये लिखा हुआ पेज, दिख रहा है लिखा हुआ? Yes, miss. लिख Yes, रहे हैं सब miss. लोग, लिख रहे हैं? Yes, miss. ओके। फिर बैलाड। बैलाड यानी जिसमें ऐसे कोई, तुम लोगों ने कव्वाली वगैरह सुनी है जिसमें वो गीत में वो लोग ऐसे किसी की स्टोरी बोलते हैं। वो एक बच्चे की स्टोरी है ना कव्वाली में, वो रोजा रखता है और फिर उसको प्यास लगती है और फिर वो शाम तक उसकी प्यास के कारण वो पानी नहीं पीता और फिर वो मर जाता है बच्चा। वो सुने तुमने स्टोरी गाने में, कव्वाली में? तो उसको बोला जाता है बलाड। हाँ, उसको कहानी का गीत बोलते हैं, मतलब वो गाने में ही पूरी कहानी रहती है। फिर अगला है वो नेचर पोयम। नेचर पोयम यानी जिसमें कुदरत के नजारों के बारे में बोला जाता है। हाँ, कुदरत के जो नजारे हैं ना उसके बारे में बोला जाता है, उसको बोलते हैं नेचर पोयम। ठीक है। अगला जो है वो है सैड सॉन्ग। सैड सॉन्ग यानी दुख भरा गाना होता है ना, जो दुख वाला गाना, सैड सॉन्ग। सैड सॉन्ग है या सैड पोयम है जिसमें दुख दुख होता है, बताया जाता है, दुख का जिक्र किया जाता है, दुख का गाना। और नेक्स्ट है जिंगल। जिंगल तो आपको पता होगा, अभी क्रिसमस आ रहा है तो जिंगल गाते हैं ना, जिंगल बेल, है ना? तो क्रिसमस में जो गाया जाता है उसको बोला जाता है जिंगल गीत। उसके बाद है इंस्पिरेशनल सॉन्ग। इंस्पिरेशनल सॉन्ग यानी जो गाने को सुनकर हमको कुछ करने की हौसला आता है, हिम्मत आती है। इंस्पिरेशनल सॉन्ग, इंस्पिरेशनल सॉन्ग यानी हमको
हिम्मत देने वाला गाना। हाँ, हिम्मत हमको जिससे मिलती है, हिम्मत वाला गाना। हाँ, तो उसको बोलते हैं इंस्पिरेशनल सॉन्ग। नेक्स्ट है मार्चिंग सॉन्ग। मार्चिंग सॉन्ग आपको पता है, वो नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, ऐसा। फिर दूसरा होता है ना, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। तो इस तरह के जो गाने हैं इसको बोलते हैं मार्चिंग सॉन्ग। नेक्स्ट इज वेलकम सॉन्ग। वेलकम सॉन्ग यानी जिसमें हम लोग किसी का वेलकम करते हैं। हमारे यहाँ पे प्रोग्राम होते हैं, अलग अलग प्रोग्राम में हम लोग गाते हैं ना, खुश आमदीद खुश आमदीद, इस तरह से हम लोग बोलते हैं ना, हम आपका स्वागत करते हैं। तो ये सब जो है वो वेलकम सॉन्ग है। उसके बाद में खुश आमदीद गीत। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, सॉन्ग फॉर अ स्पेशल ओकेजन। सॉन्ग फॉर अ स्पेशल ओकेजन यानी किसी खास मौके के ऊपर जो गाना गाया जाता है ना, उसको बोला जाता है सॉन्ग फॉर द स्पेशल ओकेजन। अब जैसे कि शादी के मौके ऊपर शादी का गाना गाया जाता है ना, आज मेरे यार की शादी है, ऐसा गाना है ना वो। हेलो, Yes, miss. सब सुन रहे हैं ना तुम लोग? Yes, miss. हाँ, तो उसको बोला जाता है सॉन्ग फॉर स्पेशल ओकेजन। फिर दुल्हन जब डोली में बैठती है तो डोली वाला गाना गाया जाता है, विदाई का गीत गाया जाता है। तो ये सब क्या है, स्पेशल ओकेजन के सॉन्ग है। हाँ, तो उसको बोलते हैं सॉन्ग फॉर अ स्पेशल ओकेजन। उसके बाद है नरेटिव पोयम। नरेटिव पोयम में भी वही आता है जिसमें कोई कहानी जो है वो सुनाई जाती है। नरेटिव पोयम जिसमें कोई कहानी सुनाई जाती है, कहानी सुनाई जाती है। उसके बाद में है रिलीजियस सॉन्ग। रिलीजियस सॉन्ग यानी हम लोगों के मजहबी जो गीत होते हैं ना, हाँ, जैसे हमारे हमद है, फिर नात है ना। तो ये जो है वो रिलीजियस सॉन्ग है। रिलीजियस सॉन्ग यानी हमद और नात, या कुछ भी अल्लाह की तारीफ में या कोई और हमारे मजहबी इसके बारे में जिस गाने में जो कुछ भी बताया जाता है उसको बोला जाता है रिलीजियस सॉन्ग। नेक्स्ट इज फोक सॉन्ग। फोक सॉन्ग यानी क्या, जैसे कि कोली लोगों का गाना है ना, मी हाय कोली सुरीला डोली, है ना, ऐसा। फिर और भी दूसरे जो लोगों का गीत होता है ना, ऐसे जो गीत होते हैं उसको बोला जाता है फोक सॉन्ग। ठीक है, कोली गीत या कोई भी गीत होता है उसको बोलते हैं फोक सॉन्ग। उसके बाद में है नर्सरी राइम। नर्सरी राइम यानी क्या, नर्सरी राइम मैंने हम लोगों ने पढ़े बहुत सारी नर्सरी राइम। कोई बताएगा एक एक नर्सरी की राइम? नर्सरी राइम तो आप लोग को पता है ना, एक मैं बोलती हूँ, जॉनी जॉनी यस पापा, मालूम है ना ये नर्सरी राइम? Yes, miss. हाँ, तो अभी तुम लोगों को कौन सी नर्सरी राइम मालूम है तो बोलेंगे सब लोग एक एक करके, चलो जल्दी बोलो। Miss Johnny Johnny. और तो मैंने खुद बोली, दूसरी बोलो तुम। Twinkle twinkle little star. वेरी गुड। और कौन बोलेगा? चलो जल्दी, फास्ट। और किसको आती है? माइनूर ने बोली कौन सी? Miss Ding Dong Bell. बोलो ना, Ding Dong Bell. खाली इतना ही, पूरा बोलो। बोलो, फरा बोलो, फरा कौन सी आती है फरा को? Miss Twinkle twinkle little star. बोलो ना पूरा।
Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. वेरी गुड फरा, वेरी गुड। अब तुम बोलो माहिनूर, कौन सी बोल रही थी तुम? डिंग डोंग बेल पूरी बोलो। बोलो फरा। माहिनूर। अनम बोलो, अनम महेशा। अनम महेशा को कौन सी आती पोयम? वीडियो ऑन करो, बोलो जल्दी। कोई भी पोयम बोलो, एक अनम बोलेगी, एक महेशा बोलेगी। या भी हमने इतने टाइप के सॉन्ग्स देखे, उसमें से कोई अगर सॉन्ग आता है तो वो बोलो, कोई भी सॉन्ग। Miss, मैं बोलूं? हाँ बोलो। Miss, clap, 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 clap your hands together. Jump, 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 jump your feet together. Walk, 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 walk you around together. Jump, 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 jump around together, jump around together. वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये तो नई वाली पोयम है एकदम। और बोलो अनम महेशा। अनम महेशा बोलो, कोई पोयम बोलो या कोई गीत बोलो। चलो कोई सॉन्ग आता है तुमको तो सॉन्ग बोलो, फिर हम लोग एक दिन अंताक्षरी खेलेंगे। हाँ। Yes, miss. चलो अनम महेशा जल्दी बोलो कोई सॉन्ग। मिस मैशा एक मैं बोल रही हूँ एक। हाँ बोलो ना। 1 2 नाम है उसका। 1 2 बिगल मैसू। 4 3 4 set the door. 5 6 pick up the leak. 7 8 अभी भी मिस्टेक। 9 10 अभी फैन है। वेरी गुड। और दूसरा बोलो, दूसरा। ये किसने बोला? अनम ने बोला है, महेशा ने? मिस मैशरा ने बोली। ओके, अभी अनम बोलो। 1 minute. Teddy bear, teddy bear, teddy bear, teddy bear, turn around. Teddy bear, touch the ground. Teddy bear, poem पॉलिश your shoes. पॉलिश Teddy bear, ऑफ teddy bear of the school. ऑफ टू स्कूल। हाँ, तो ये सारी जो है वो नर्सरी राइम्स बोल रहे हो आप लोग। तो आप लोगों को भी पहली दूसरी तीसरी जो होंगी ना पोयम नर्स उसकी, तो वो भी सब क्या है, पोएम्स है। आप लोगों को उसमें से कोई अगर याद है तो वो भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, या कोई और जो इतने टाइप के मैंने आप लोग को गाने बताई, सॉन्ग बताई, उसमें से आप लोग बोलेंगे। ठीक है? ओके। Yes, miss. Okay, miss. Yes, miss. ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों के सामने कौन सा गाना गाऊं? सुनेंगे सर? Yes, Yes, miss. miss. Yes, miss. ओके, Me. बोलो। Mm, बोलो क्या बोलना है? miss, sad song. सैड सॉन्ग गाऊं? Yes, क्यों, miss. तुम बहुत सैड हो क्या? No, miss. तो हंसने वाला गाना मिस गाना। हम लोग तो खुश हैं। खुश है ना, फिर सैड Yes, सॉन्ग miss. गाने का? हाँ, तो मिस कोई भी सॉन्ग गाओ आप। कोई भी Yes, गाओ है miss. ना? ओके, कोई भी सॉन्ग गाते हैं। हाँ, तो Yes, miss. हम लोग है ना पेट्रियोटिक सॉन्ग गाते हैं। अभी 26 जनवरी भी आने वाला है, जनवरी, है ना? हाँ. तो Yes, miss. पेट्रियोटिक सॉन्ग गाते हैं। ठीक है, कौन सा Okay, पेट्रियोटिक miss. सॉन्ग गाएंगे हम लोगों का? जो ए वतन वतन तेरे आबाद, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू. मुझे ए याद वतन नहीं। वतन मेरे आबाद रहे तू। मुझे मैं जहाँ रहूं मेरे साथ रहे तू। वेरी गुड, आता है ना अनम महेशा को? तो जब से कितना बोल रही मैं गाने तो गा नहीं रहे। आता है तुमको पूरा सॉन्ग है? ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मिस पूरा नहीं आता है, कितना आता है, गाओ देखो तो कितना आता थोड़ा है। ही बहुत आता है। चलेगा चलेगा, बोलो।
ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में साथ रहे तू। अम्मी ऐ वतन मेरे वतन, मेरे वतन। है ना? ओके, मैं एक गाती हूँ, हाँ, वतन का गाना। ओके मिस। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दे कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू मेरी जान, है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम, सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू, जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तो, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। थैंक यू। मस्त। अच्छा लगा? यस मिस। ओके, मिस बहुत अच्छा। आप लोग भी गाएंगे, हाँ? और वो मालूम है आपको, कराओके ऐप है ना, वो आप लोग डाउन करोगे ना तो आपको बैकग्राउंड में म्यूजिक भी मिलेगा कराओके ऐप से, और फिर आप लोग उसमें गा सकते हो म्यूजिक, अम्मी। ठीक है? यस मिस। ओके, तो फिर अब हमारा लेसन यहाँ पे खत्म हो चुका है, हाँ? ठीक है? यस उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का लेसन बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा ना? यस मिस। मिस बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा ना? तो अभी आप लोग यस सेंड करेंगे एक एक सॉन्ग मुझे, हाँ? एक एक सॉन्ग मुझे ओके। सेंड करना आप लोग। मिस कोई भी एक सॉन्ग ना। एक नहीं, दो बोली ना मैंने, दो, कोई भी ओके। दो सॉन्ग, कोई भी दो सॉन्ग, ठीक है? ओके मिस। ओके, चलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। अल्लाह हाफिज।
अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।